चमत्कारी दीपक और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। यह गांव अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के एक छोर पर एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। हर चीज को जानना चाहता था, हर रहस्य को खोलना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, उसे जादू से बहुत लगाव था। एक दिन गांव के बाहर उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, आंखों में रहस्य और चेहरे पर शांति। बाबा बोले, बेटा, अगर तुझे सच्चा जादू चाहिए तो इस जंगल के भीतर जाना होगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। क्या वहां जादू है बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, पर कीमत भी है। अर्जुन ने सोचा नहीं, बस चल पड़ा उस जंगल की ओर। जंगल गहरा और घना था। हर पेड़ से एक अजीब सी फुसफुसाहट आती थी, पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई उसकी हर चाल को देख रहा हो। कुछ ही दूर चलते चलते अर्जुन को एक अजीब सी गंध आई। वो गंध धूप और चंदन की मिलती जुलती थी। वो रुका। एक पेड़ के नीचे एक दीपक रखा था, पीतल का, चमकता हुआ, जैसे कोई बुला रहा हो। अर्जुन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने दीपक को हाथ में लिया, एक तेज रोशनी फैली और सामने प्रकट हुआ एक जिन्न। जिन्न बहुत लंबा था, आंखें लाल, और गूंजती आवाज में बोला, ओ अर्जुन, तुमने मुझे जगा दिया है। अर्जुन चौंका। तुम कौन? मैं हूं, वरदान का रखवाला। ये दीपक तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, पर एक शर्त है। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त? तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो, पर हर इच्छा तुम्हें एक परीक्षा में डालेगी, और अगर तुम असफल हुए तो सब कुछ खो दोगे। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं सब जान सकूं, हर ज्ञान, हर रहस्य। जिन्न ने सिर झुकाया और एक पुस्तक उसके हाथ में दे दी। यह है ज्ञान ग्रंथ, पर इसे पढ़ना आसान नहीं। हर पन्ने पर एक जीवित पहेली छिपी है। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। पन्ने से निकलकर एक नागिन प्रकट हुई। बोलो अर्जुन, अगर मुझे पार करना है तो मेरा प्रश्न हल करो। सच और झूठ में क्या फर्क है? अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, झूठ को छिपाना पड़ता है और सच खुद सामने आता है। नागिन मुस्कुराई और गायब हो गई। पहला पन्ना हल हुआ। इस तरह अर्जुन ने पूरे ग्रंथ को हल कर लिया और पा गया अद्भुत ज्ञान। दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आदर दें, सम्मान दें, मेरा नाम हर कोई ले। जिन्न बोला, तब जाओ सत्यपुर वापस, तुम वहां के राजा बन चुके हो। अर्जुन की आंखें चमक उठी। गांव में उसका स्वागत हुआ। ढोल बजे, लोगों ने फूल बरसाए, पर धीरे धीरे अर्जुन बदला। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड होने लगा। वो दूसरों की बात नहीं सुनता था। और फिर एक दिन गांव में आग लग गई। लोग भागे, डर गए। राजा अर्जुन ने मदद नहीं की। तब एक वृद्ध स्त्री आई। उसने कहा, ज्ञान और सम्मान तब तक टिकते हैं जब तक उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए हो। अर्जुन को झटका लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी मदद की, खुद आग में कूद गया, लोगों को बचाने। गांव फिर से बस गया। लोगों का प्रेम फिर अर्जुन को मिला, सच्चे अर्थों में। अब तीसरी इच्छा। जिन्न ने पूछा, क्या सोच लिया? अर्जुन बोला, मैं चाहता हूँ
कि इस दीपक की शक्ति को कोई बुराई ना ले सके। मैं इसे हमेशा के लिए छिपा देना चाहता हूँ। जिन्न मुस्कराया, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा तुम्हें इस दीपक को वहाँ पहुँचाना है जहाँ अच्छाई और बुराई दोनों की सीमा समाप्त होती है। अर्जुन ने पूछा, वो कहाँ है? जिन्न बोला, तुम्हारे हृदय के भीतर। अर्जुन चौंका, क्या मतलब? जब मन में लोभ न रहे, जब बुद्धि सत्य को चुने, तब तुम्हारा हृदय ही वह स्थान बन जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सोचा, मैं इस शक्ति का उपयोग कभी बुराई के लिए नहीं करूँगा, ना किसी को इसका लोभ दूंगा। दीपक धीरे धीरे उसकी हथेली में पिघलने लगा और उसकी छाती में समा गया। अब अर्जुन वही नहीं रहा, वो बन गया अर्जुन देव, सत्यपुर का मार्गदर्शक। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, एक विद्यालय, हर बच्चे को ज्ञान देना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा यही कहता, शक्ति हमेशा मिलती है, पर उसका सही उपयोग ही असली जादू है। सीख, सच्चा जादू बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर की सोच, समझ और सेवा भाव में छिपा होता है। ज्ञान, सम्मान और शक्ति जब तक दूसरों के भले में लगे, तभी तक उनका मूल्य है। क्या आपको अर्जुन की ये यात्रा प्रेरणादायक लगी? क्या आप भी सोचते हैं कि हर दिल में एक दीपक होता है? सोचिए और अपने भीतर झांकिए। शायद आपको भी कोई जिन्न मिल जाए